मित्रों, भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर पूरा तैयार हो चुका है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। आप देख रहे हैं अवतार टीवी। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर आप सच्चे सनातनी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मित्रों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिख जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस खास पल को अपने दिलों दिमाग में कैद करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान साथ ही गिद्धों का बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है। जो गिद्ध सालों पहले विलुप्त होने की कगार पर थे, उनका अब अचानक अयोध्या में आना रामायण से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही अयोध्या के लोग इसे जटायु के वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में बाबरी मस्जिद परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR दर्ज हुई थी। धीरे धीरे 1833 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सन 1992 को गुस्साए लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दी। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम मंदिर के पक्ष के फैसले से यह विवाद खत्म हुआ, और इस फैसले से सभी भारतवासी खुश हुए। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पर 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। भगवान श्री राम के मंदिर की चर्चा सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हो रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी अब अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करीब 1 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया तो प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में श्रीलंका तक जाने लिए राम सेतु का निर्माण किया। तब राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि वानर सेना के बिना राम सेतु बनना असंभव था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि राजा सुग्रीव नल और नील बाकी सेना वानर प्रजाति के थे। इसके साथ ही जामवंत जी भालू थे और जटायु जी गिद्ध प्रजाति के थे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने लंका पहुंचकर रावण का वध किया और पुनः अयोध्या लौटे। तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में गिद्धों के साथ साथ बड़ी संख्या में वानर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या वासियों का मानना है कि वानर प्रजाति भी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच रहे हैं। मित्रों, अयोध्या नगरी के अंदर ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सुनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहां आखेट करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार नजर आया। खोज की तो उन्हें पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहां श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। समय समय पर यहां के स्थानीय राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 ईस्वी में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसमें से मुख्य गुंबद के नीचे 1939 में प्रभु श्री राम की मूर्ति मिली। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अयोध्या में विशाल मंदिर बनकर तैयार है। लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें से 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई
128 फीट रखी गई थी, पर अब इसे बढ़ाकर 161 फीट रखी गई। मंदिर में कुल 5 गुंबद और एक शिखर होंगे। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वारा से होगा। वहीं विकलांगों एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप लिफ्ट की सुविधा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। साल 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इसके बाद नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और आदेश दिया कि अयोध्या में विवादित जमीन पर मंदिर बनाया जाए। इस फैसले में यह भी शामिल था कि केंद्र सरकार दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराए। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी के तट से 2 शिला अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिला का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिला से राम मूर्ति बनाई जाने की बात सामने आई, लेकिन इसके बाद पता चला कि इन शिला को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं पाया गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि काली गंडकी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकार ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई और इन 2 शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग-अलग जगह से लाई गई शिलाओं से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ कल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराज बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राजा बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि 100 ईसा वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपने सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था, कोई इंसानी बसेरा भी नहीं था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों के निर्देश से महाराज ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। सम्राट विक्रमादित्य के बाद स्थानीय राजाओं ने समय समय पर मंदिर की देखभाल की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है। अनेक अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके बाद काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है।
इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा वर्ष पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में तब मिली जब ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर हुआ करता था जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या में लूटपाट की और पुजारी की हत्या कर मंदिरों को तोड़ दिया। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 ईस्वी में इस भव्य मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिया गया था, जो 1992 तक विद्यमान था। लेकिन अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। तो मित्रों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।